हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पैचअप अपने पर्सन के साथ इस महीने में होगा, हाँ या ना। टाइमलेस रीडिंग है, जो जिस महीने में भी आप ये रीडिंग देखोगे उस महीने के अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलेगा कि क्या उस महीने में आपका पैचअप अपने पर्सन के साथ हो पाएगा या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पैचअप अपने पर्सन के साथ इस महीने में होगा, हाँ या ना। थ्री ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप उस माइंडसेट में नहीं हो या उस फ्लो में नहीं हो जहाँ पे यू कुड हैव द पैचअप कमिंग इन। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट एंड फेथ लाने की ज़रूरत है सिचुएशन के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर वो फेथ आप ला सको तो चांसेस है कि आपका पैचअप अपने पर्सन के साथ हो जाए इस महीने में। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि टफ रहेगा टू हैव दैट बैलेंस फ्रॉम विद इन, या फिर अपने अंदर से एक फेथ लेके आना जहाँ पर आपको सेकंड थॉट आए ही ना, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से वो लोग जो कि अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस महीने के अंदर, उनके लिए पैचअप के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें वर्कआउट हों, आप फेथ नहीं रख पा रहे हो। एज एन के हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो चुका हो, आप कोशिश कर रहे हो कि पैचअप हो जाए, लेकिन जिस तरह की कोशिश आप कर रहे हो वो उस तरह की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है एंड अपने डाउट्स और फियर्स को टाटा बाय बाय कहना है, तब जाकर ही आपका पैचअप हो सकेगा अपने पर्सन के साथ। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि वो शायद नहीं कर पा रहे होंगे या कर पाएंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि मेजॉरिटी का पैचअप नहीं होगा। बहुत कम लोग होंगे आप में से जिनका पैचअप होगा इस महीने के अंदर अपने पर्सन के साथ। Underneath the deck we do have Page of Wands, Four of Wands, Four of Pentacles, Four of Cups, Queen of Pentacles, Five of Swords, Four of Swords. मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की अपने पर्सन से बात ज़रूर जो है वो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्रॉपर पैचअप जैसे हम कहते हैं कि कनेक्शन बिल्कुल रिवाइव हो गया है और बहुत ज़बरदस्त हो गया है, लीडिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, वो चीज़ शायद नहीं हो पाएगी। आप में से कुछ और लोग भी होंगे जिनका हो सकता है कि बातचीत एटलीस्ट शुरू हो जाए अगर नॉट कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ें उस लेवल पे ले जाने के लिए अगेन अगर आपका फेथ होगा तो आप फियरफुल होके कोई भी एक्शन नहीं लोगे। फियरफुल होके कोई एक्शन नहीं लोगे तो स्टेबिलिटी देख सकोगे कनेक्शन के अंदर, क्योंकि अगर आप फियरफुल होगे तो जैसे ही पैचअप होता है या जैसे ही कम्युनिकेशन आती है, मुझे लगता है कि आपके फियर्स जो हैं वो फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर से वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आपका फिर से ब्रेकअप होने के चांसेस रहेंगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फेथ का एलिमेंट इंस्टिल करना अपने अंदर। जब तक वो नहीं होगा, सिचुएशन स्टेबल नहीं होगी तो फर्दर नहीं बढ़ेगा कनेक्शन आगे, और चांसेस है कि कनेक्शन पैचअप के बाद फिर से ब्रेकअप हो जाए। सो मेक श्योर कि आपके अंदर जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लो या लैक ऑफ फेथ कह लो, लैक ऑफ बिलीफ कह लो, वो बदलने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप अपने अंदर फेथ इंस्टिल कर सको। क्या करना चाहिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपको? कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करो। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि आप अपने आप के ऊपर जो है वो टाइम दो, अपने आप के ऊपर ध्यान दो राइट नाउ। जब आप खुद को लेके कॉन्फिडेंस फील कर रहे होगे, खुद को लेके कॉन्फिडेंट होगे, तो आपके माइंड में, आपके दिल में, दिमाग में कभी भी डाउट नहीं आएगा कि आपका पर्सन कहीं यहाँ वहाँ ना हो रहा हो, या व्हाट इफ़ ये पर्सन कहीं अब किसी और के साथ आगे बढ़ जाए। जब आपके फियर होगा तभी ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। अगर फियर नहीं है तो इम्पॉसिबल है कि आपका पर्सन यहाँ वहाँ कहीं पे भी चला जाए आपको छोड़कर। सो आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि नहीं कर पाएंगे इतना आप खुद को कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव।
जिसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन होती भी है और अगर चांस ऐसा अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप अवेल नहीं कर पाओगे टू गेट बैक टुगेदर, लाइक टू पैच अप विद दिस पर्सन. लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं. लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन पहले दूसरे वाले डेक से भी, जो येस और नो का डेक है. लेट्स सी कि वो क्या ऐड करता है रीडिंग के अंदर. क्या इस महीने में आपका अपने पर्सन के साथ पैचअप हो जाएगा, यस और नो. लेट्स सी, लेट मी टेक आउट दैट डेक. लेट्स सी कि क्या इस महीने में आपका अपने पर्सन के साथ पैचअप हो पाएगा, हाँ या ना. लेट्स सी कि ये क्या सजेस्ट करता है. होल्ड ऑन. लेट्स सी कि क्या इस महीने में आपका अपने पर्सन के साथ पैचअप हो जाएगा. आई हैव द फर्स्ट कार्ड अनलाइकली. सो अनलाइकली इज़ द आंसर. एक और कार्ड लेते हैं. वाह, सारी कार्ड्स नहीं ऐड कर सकते. सो लेट्स सी, एक और कार्ड देखेंगे. क्या इस महीने में आपका अपने पर्सन के साथ पैचअप हो जाएगा, हाँ या ना, या मे बी, या फिर. लेट्स फाइंड आउट. जो भी आता है. मैं खुद से कार्ड पुल आउट नहीं करना चाह रही बिकॉज पहला कार्ड खुद से आया, सो आई विल जस्ट लेट इट कम खुद से. कि क्या आपका अपने पर्सन के साथ इस महीने में पैचअप होगा. मेजॉरिटी के लिए द आंसर इज़ अनलाइकली. अगेन रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले मेंशन किया. आपका बिलीफ अराउंड इट इज़ वेरी वीक. आपका फियर बहुत ज़्यादा है पैचअप होने को लेकर, कंडीशंस आपके फेवर में होने को लेकर. मुझे लगता है कि जब आप एक बहुत क्लियर एक फंडा है, एक फार्मूला कह लो, कि जब वो चीज़ जो आपको जिसके ऊपर बिलीव नहीं होता वो सबसे हार्ड होती है टू अचीव, और जिस पे आपका बिलीव होता है वो सबसे इजी होती है टू अचीव. जैसे अक्सर मनी की अगर हम बात करें, तो अगर आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे आपको चलते हुए आपको लगेगा कि 10 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का कॉइन, या कोई पेनी आप रोड पे चलते हुए आपको शायद दिख जाए. लेकिन ये मानना या ये हो पाना किसी के साथ कि आपको 1000 का या 10,000 का या 5,000 का कोई नोट मिल जाए, तो मुझे लगता है कि वो आपका बिलीफ आपको इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता. कॉइन्स तो अगर किसी का गिरता है कोई बॉदर नहीं करेगा. कुछ ऐसा बड़ा नोट गिरा किसी का तो वो ज़ाहिर है उठा लेगा. सो वो एक बिलीफ ही नहीं होता, इसलिए पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा किसी के लिए. तो जितना स्ट्रांग आपका किसी भी चीज़ को लेके बिलीफ होता है उतना जल्दी वो रियलिटी बनती है. जितना आपका बिलीफ नहीं होता उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. सो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. और ख़ुद पे बिलीफ जब तक नहीं होगा या ख़ुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने पर्सन के साथ पैचअप कैसे करवा पाओगे. अगर आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि पैचअप नहीं हो सकता, तो वो रीजंस डेफिनेटली आपके माइंड पे हेविली और डोमिनेंटली छाए हुए हैं और आप ज़्यादा सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो सकता, बजाय इसके कि ये सोचो कि क्यों होना चाहिए. सो यू नीड टू फिक्स योर थॉट्स वहाँ पर. अनलाइकली इज़ द फर्स्ट कार्ड. सेकंड कार्ड देखते हैं कि क्या आपका इस महीने अपने पर्सन के साथ पैचअप हो सकेगा, हाँ या ना. टेक एक्शन. नहीं होगा, मेजॉरिटी के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो मेजॉरिटी लोग आप में से. और अपना फेथ जो है स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. फेथ लेकिन उन्हीं लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा जो कॉन्फिडेंट होंगे. इम्पॉसिबल है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है. ऐसा नहीं हो सकता है. सो मेजॉरिटी के लिए इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को वैल्यू प्रायोरिटाइज करो. और जब आप देखो, अगर आपको आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिल रहा होता जो आप चाहते हो, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते उस पर्सन को लेकर. आपके माइंड में ये नहीं होता. फॉर इंस्टेंस, अगर आप उसके हस्बैंड हो या आप उसकी वाइफ हो, तो आपको ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट फीलिंग नहीं होती. फिर आप वो सब चीज़ें शायद नहीं कर रहे होते जो आप अभी कर रहे हो, या आपको वो फियर्स और डाउट्स नहीं होते जो शायद आपको अभी हैं. सो अगर आप उस एनर्जी को टैप इन कर सको तो आप उस रियलिटी में बहुत जल्दी जा सकोगे जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर जी रहे हो इस इंसान के साथ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए जो द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.